सप्लाई नलों में हो रही है, बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। हंसी में कई बार लोग कहते हैं आज तेरे घर में क्या आया, कोको कोला या माजा, क्योंकि कभी पीला पानी आता है, कभी काला पानी आता है। इसलिए इस खूबसूरत, इस एफ्लुएंट, इस बहुत अच्छी कॉलोनी को जो जनकपुरी विधानसभा में आती है, उनमें गंदा पानी और बहते सीवर के कारण बदहाली का आलम है। लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, जिससे दुर्दशा है। आज दिन देख रहा हूँ जो 2100 रुपए का ऐलान किया गया है, सभी आम आदमी पार्टियों के ऑफिस के बाहर जो है बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं। जनता की भारी भीड़ वहां पे दिखाई दे रही है, जबकि दिल्ली सरकार की खुद मंत्रालय उसको झूठ बतला रही है, फिर भी भीड़ कम नजर नहीं आ रही। नहीं, आपने कहाँ देखा मुझे मालूम नहीं, आज कहीं पर भी किसी भी कैंप पर कोई भीड़ नहीं थी। और ये टोटल फ्रॉड स्कीम है। इस स्कीम में आप ध्यान करिए, ना तो कोई बैंक डिटेल्स ली जा रही है, ना ही कोई सीरियस जानकारी ली जा रही है। केवल वोटर आईडी कार्ड और फोन नंबर, यानी केवल इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए नंबर और आई कार्ड। आज की डेट में आई कार्ड से कुछ नहीं होता है, आधार कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए। अगर आप किसी को पैसा देने के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी बैंक डिटेल होनी चाहिए। केवल एक पर्ची पर वोटर आईडी का पता लिखना, वोटर आईडी लेना और उसका उसका बूथ नंबर जान लेना और फोन नंबर लेना, यानी ब्लैकमेल किया जाएगा वोटर को कि आप केजरीवाल को वोट दो, चुनाव के बाद आपको इतने पैसे देंगे। जनता अब जान गई है, इस फ्रॉड को समझ गई है। और जो यहाँ पर यहाँ के सिटिंग विधायक कहते हैं कि जिनको टिकट मिला है वो फ्रॉड है, धोखेबाज है, लेंटर माफिया है, आदि आदि कहते हैं, वे सब इसी तरीके से मिलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी निकली थी दिल्ली के रामलीला मैदान से, क्या वो करप्शन अभी तक जो है जनकपुरी विधानसभा से खासकर मिट पाया, चाहे राशन कार्ड बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो? जनकपुरी विधानसभा के, दिल्ली की किसी भी विधानसभा में जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनता ही नहीं है। चोरी का आलम है, बदहाली का आलम है। कोई बच्चा, नौजवान बच्चा जाए जो बिना पैसे के लाइसेंस बनाता हो, ऐसा नहीं हो रहा है। सब जगह बदमाशी है। राशन कार्ड 10 सालों से बने नहीं है। और तो और जल बोर्ड का मीटर लेना हो, जल बोर्ड में बढ़े हुए बिलों को कम कराना हो, कितना पैसा देना पड़ता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और अब तो आम आदमी पार्टी का एक नेता दूसरे नेता के बारे में बताता है ये हर बिल्डिंग से पैसा लेता है, हर रेडी पटरी से पैसा लेता है, हर जिसे कहते हैं कि हर बिल्डिंग से पैसा लेता है, हर लेंटर माफिया है, फ्रॉड है। ये शब्द मेरे नहीं है, मैं बहुत सभ्य व्यक्ति हूं, ऐसे शब्दों का किसी के लिए प्रयोग नहीं करता हूं। यह आम आदमी पार्टी के विधायक का अपने प्रत्याशी के बारे में जनकपुरी में कहना है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहां गई? जिनका साफ साफ कहना था कि नशे का कारोबार खत्म कर देंगे और उसी नशे के कारोबार के खातिर दिल्ली का सीएम को जेल जाना क्या दर्शाता है? देखिए, शराब की बोतल पे पैसे मुनाफा बढ़ा कर दे देना, शराब की बोतल पे मुनाफा बढ़ा देना, ये अपने आप में, और चोरी छिप पे शराब व्यापारियों को छूट देना। कोविड में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तो कई 100 करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों के माफ किए गए। जिन लोगों के, शराब ठेकेदारों के तो पैसे माफ हो गए, जिन लोगों को रोजगार चला गया था उनको वादा किया था कि उनको किराएदारों का किराया सरकार भरेगी, वो याद नहीं आया। इससे बढ़कर भ्रष्टाचार और जिसे कहते हैं कि कैलस एटीट्यूड, शातिराना व्यवहार, कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से उनका सभी इलेक्शन में यही मुद्दा रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर हम फ्री दे रहे हैं, हेल्थ सर्विस फ्री दे रहे हैं, क्या जमीन पे वो सही मायने में वो फ्री में मिल पाता है? अभी फ्री का बोर्ड हटा दिया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से, जब हमने ये दिखाया कि वहां हर चीज पैसे से हो रही है, कुछ फ्री नहीं है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है दिल्ली में, इसलिए आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करेंगे। तो कितना बड़ा झूठ ये आदमी बोलता है,
इसके विधायक और इसके पार्षद बोलते हैं जब 1 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त है तो तुम संजीवनी नाम की वो स्कीम जो कहीं लिखित में नहीं है, क्या उसकी मोडालिटीज होंगी, क्यों कहां से आ गई, जब 1 करोड़ तो दिल्ली सरकार मुफ्त दे रही है। इसलिए केवल और केवल एक फ्री के कार्ड को चलाने की कोशिश हो रही है जो कि पूर्णतः फ्लॉप हो चुका है। जो इलेक्शन इस बार होंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार सरकार बनाएगी। जनता चाहती है आम आदमी पार्टी जहां से आई थी उसी गंदी यमुना में वापस डाल दफन कर दी जाए और भारतीय जनता पार्टी आकर साफ पानी दे, सीवर की दुर्दशा को ठीक करे, बच्चों के स्कूल्स को ठीक करे, जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में जहां साइंस नहीं है, जहां टीचर नहीं है, उस दुर्दशा को ठीक करे। ये जनता की अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। साफ साफ सूद जी का कहना है कि जनता की इस बार अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से ही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है। जनकपुरी विधानसभा से रंजन की रिपोर्ट। जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस टाइम उपस्थित हूँ जनकपुरी विधानसभा में और इस बार देख रहा हूँ कि काफी जो है कैंडिडेट उतार रहे हैं। जैसे आम आदमी ने उतार दिया है, कांग्रेस ने भी अपने उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी कब उतारेंगे और इस बार का क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग बैठेगी उसके बाद ही हमारी लिस्ट अनाउंस होगी। उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी जो भी अफवाहें चलती रहती है वो इस समय चुनावी माहौल है, दौर भी वैसा ही है, तो ये चलता रहेगा। जो कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी नहीं तब तक हमारी लिस्ट आने वाली नहीं। पिछला 5 साल कार्यकाल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ पर, फिर भी गलियों में जाते हैं तो समस्या जो पड़ा हुआ है। क्या समस्या बताते हैं यहाँ के लोग? आप जनकपुरी एक विकसित कॉलोनी थी, एशिया की किसी जमाने में सबसे बड़ी कॉलोनी होती थी। आप इस पूरी विधानसभा में घूम के देखिए, जनकपुरी थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा अनऑथराइज एरिया जो बाद में ऑथराइज हो गया था वो भी जुड़ता है इसके अंदर, और डीडीए की प्लान्ड कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है दिल्ली की है। आप इस कॉलोनी के अंदर घूम के देखिए, आपको खुद यहाँ पे बहते हुए सीवर नजर आएंगे, नलकों में गंदा पानी नजर आएगा। इसमें हमारे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। हम कुछ बोलेंगे तो आप वो कहेंगे कि हम आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हम आपको खुला इनविटेशन देते हैं कि आप जनकपुरी की, मैं आपको अपने ब्लॉक A2 में लेके चलता हूं जहां पे आपको दिखाऊंगा बहता हुआ सीवर। हमारे को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ गंदे नालियों के साइड साइड डाबरी मोड़ से लेकर सागरपुर वहां तक पंखा रोड तक, जैसे नालियों के साइड साइड में कूड़े भी जमा हो रहे हैं, उनको उठाया नहीं जाता है के टाइम पर। कूड़े का तो पहाड़ दिखा के जो सरकार एमसीडी में जिन्होंने सरकार बनाई, आज उन्होंने सारे वहां से जो गाजीपुर में पहाड़ लगा था ना वो लाके जनकपुरी पंखा रोड पे लगा दिया। इतना लैंडफिल साइट बना रहे हैं इसको। यहाँ पे आके देखिए क्या बुरा हाल कर दिया। यही लोग थे जिन्होंने जा के गाजीपुर के ऊपर दिखाया था कि देखिए ये पहाड़ है और यहाँ कूड़ा हो रखा है, इन्होंने कूड़ा साफ नहीं किया और आज हमारे यहाँ पे हमारे घरों के बाहर लाके कूड़ा बचा दिया। क्या हाल कर दिया है, 2 साल के अंदर पूरा बर्बाद कर दिया है इसको। आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो है 70 सीटों में से कितनी सीट आ सकती है? देखिए, ये तो मैं आपसे क्या कहूं, मेरी दिली इच्छा तो यही है कि हम 55 पार जाएं, मगर आगे आने वाले दिनों में दिखाएंगे। जनकपुरी से हमारी जीत निश्चित है। हमने सुनिश्चित कर लिया कि भाजपा यहां से जीत के ही जाएगी। तो साफ साफ कहना है दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। जनकपुरी से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।